जीवन का वह क्षण जिस समय हम भगवान के मंगलमय नामों का आश्रय इस जीवा के द्वारा, इस वाणी के द्वारा ले रहे हो, वह क्षण, वह पल, वह समय जीवन का सबसे सुखद समय है। भगवान के शरण में जाने के लिए किसी काल, किसी समय, अवधि निश्चित नहीं की गई है कि किस समय हम भगवान की शरण में जाएं। भगवान के शरण में जाने के लिए कोई नियम नहीं कि हम यह नियम के अधिकारी हो जाएं, हमारे पास ये नियम हो। भगवान की सेवा के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता भी तरसते रहते हैं। भक्त सदैव भगवान से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु, जो वास्तव रूप में भक्त हो परमात्मा के। मैं निवेदन किया पिछले सत्र के कथा में, जिस भक्ति सूत्र में नारद जी भगवान के भक्ति का विस्तार से प्रतिपादन किए। भक्ति का स्वरूप क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। अन्य की अभिलाषा से रहित होकर के ज्ञान कर्म की, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान कर्म से अनावृत होकर के कृष्णानुशीलनम, कृष्ण का सदैव अनुशीलन जीवन में करना, यही भक्ति उत्तमा, ये उत्तम प्रकार की भक्ति बताई। भक्त सदैव भगवान से ही प्रार्थना करता है कि चरण कमल की सेवा दीजिए। भगवान से वैष्णव जन यहां रहते हैं तो यहां रह करके भी गोविंद से वही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना? कि प्रभु यहां भी है तो यहां भी आपके अकिंचन बन करके आपकी सेवा करें। और जब यह शरीर छूट करके, यह शरीर इस संसार से जब छूटे तो निज धाम आपका यदि प्राप्त हो तो उस धाम में हमको कैंकर्य मिले, वहां भी जाए तो भगवान की सेवा करें। और भगवान की सेवा से बढ़कर के और जीवन में कोई साधना हो नहीं सकती है। इसलिए संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कहा गया कि महाराज धन भी, बल भी, जन भी, पद भी, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यह शरीर बार बार नहीं मिलता है। संत जन कहते हैं कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही। ये पुनर्मही शब्द का क्यों संबोधन किया? ये पुनर्मही पुनर्मही का क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब बार बार मिलने वाला है संसार में। एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम, ये सब बार बार मिल जाते हैं, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः। ये शरीर ही ऐसा है जो कि बार बार नहीं मिलता है।